चाय। थैंक यू। अम्मी और अज़मी भाई पहुंच गए? हाँ। आपने इसी तरह मुझे बोर करना है। किस तरह गुजरेगा ये 1.5 महीना? आप खुद तो किताबों के साथ खुश रहती हैं, मैं क्या करूं? तो तुम भी किताबों से दोस्ती कर लो। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या कर लिया किताबों के साथ दोस्ती करके? आहिस्ता आहिस्ता करके हर प्यार करने वाले को दूर कर दिया। अब ना अजमीर भाई है न शहीर। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? और इस तरह की फालतू बातें तुम्हारे जहन में आती कहाँ से हैं? हाँ, और मुझे ये बताओ कि शहीर का नाम तुम्हारी जुबान पे क्यों आया? आप कुछ भी कह रहे, आपकी शादी रुकने में और अब्बू के इंतकाल में, वही वजह है। जब इतना सब कुछ हो गया था तो आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? एक लफ्ज और नहीं गुजरा। इससे पहले कि मैं सारा गुस्सा तुम पे उतारूं, चले जाओ यहाँ से। मुझ पर गुस्सा करने से और चुप रहने से हकीकत नहीं बदलेगी। देखो सलमान, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा यकीन अपनी जगह, लेकिन शहीर, उसका क्या? बच्चों की खुशी और अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन वो बच्चों की खुशी की खातिर आपकी मिन्नत करने आया हूं। मेरी बेटी मर जाएगी भाई साहब। मामा, I have to go. बस मिल गया तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब। देखिए आरिफ, अजमीर की कभी ना कभी तो शादी होनी है ना। अब अगर आप दोनों भाइयों में एक रिश्ता जुड़ जाए, खानदान फिर से एक हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है सलमान, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं कोशिश। अगर बच्चे राजी हैं तो हम लोगों को क्या इतराज हो सकता है। शुक्रिया भाई साहब। भाभी, आप लोगों ने उम्मीद की किरण दिलाकर हम लोगों का मान बढ़ा दिया है। मैं आप लोगों के लिए खाना बनवाती हूँ। इस दफा मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। भाभी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। ये बताओ, शहीर सेटल हो गया क्या वहां? चार घंटे हो गए मॉम एंड डैड को गए हुए, कोई अपडेट नहीं है। कैसे पता करूं वहां पे क्या चल रहा है? माहम, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। लेकिन पता भी तो चलना चाहिए ना। किसको कॉल करूं, किससे पूछूं? वर्दा को कॉल करती हूँ। हेलो महाम, क्या हाल है, कैसी हो? जी, नो लिफ्ट का बिलबोर्ड तो आपने लगाया हुआ है और शिकायत मुझसे कर रही हैं। अरे भाई, तुमने कॉल क्या कर ली, तुम्हें तो शिकायतें करने का सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा ना, अभी मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से फोन किया है। हाँ बोलो। मॉम एंड डैड ताया अब्बू की तरफ गए हुए हैं और काफी टाइम हो गया, कुछ अपडेट नहीं है। मुझे परेशानी हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। क्या बात है भाई, तुमने तो अपने हिस्से का पूरा काम कर दिया। अब तुम बस मामा पे छोड़ दो, संभाल लेंगे सब कुछ, डोंट वरी। हाँ, बट पता तो चले ना कि वहाँ चल क्या रहा है। मैं मामा को कॉल करके पता कर लेती हूँ।
रिलैक्स, ओके? अच्छा ओके, बताओ मुझे फिर। ओके बाय। सारी चाय का मजा किरकिरा कर दिया। चाय बनाई तो मैंने है ना। वैसे तो तायाबू के घर पाई जाती है मैडम, आज ससुराल बैठी हुई है। थैंक गॉड आप लोग आ गए। किस बात की जल्दी है तुम्हें? पता है, तुम्हारा नाम सुनते ही अजमीर उठ के चला गया था। किस उम्मीद पे मोहब्बत का रोग पाल के बैठी हुई हो तुम? मॉम, मुझे आपके कोई लेक्चर नहीं सुनना है, मुझे बस ये बताएं कि तायाबू से क्या बात हुई। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें इस तरह से बातें करते हुए? मुझे लगता है मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। Would you please come to the point? वक्त मांगा है उन्होंने। इसका मतलब है इनकार तो नहीं किया। अजमीर, ये लड़का अंदर ही अंदर घुल रहा है, मगर आना में अपनी जल्दबाजी को तस्लीम नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इससे पहले कि हमारा बेटा जिंदगी को बोझ समझकर गुजारने लगे, मैं उसको खुशियों की तरफ वापस लाना है। भरत, तुम बहुत जल्दी कर रही हो। अभी हुदा वाले मामले में गुत्थी सुलझी नहीं है, तुम एक नया मौज खोलने पे लग गई हो। आपका बस चले ना तो दुनिया की सारी गलतियां अपनी बीवी के गले ही डाल दें। आपके भाई ने बेटी के मजबूर करने पर रिश्ता डाला। आपके बेटे ने शादी से इनकार किया क्योंकि आपके दोस्त की बेटी ने बेवफाई की। लेकिन नहीं, आपको तो सारे हिसाब मुझसे चुकाने हैं ना। मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, अपने बेटे के बारे में सोचें, उसकी खुशियों के बारे में सोचें, अपने भाई के जुड़े हुए हाथों का एहसास करें। और फिर मुझे बताएं, माहम में क्या कमी है? आपका अपना ही खून है वो। लेकिन जो भी हो, बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ। चल भी हम इतनी देर करते हैं कि अजमीर जिंदगी से दूर चला जाए। कभी नहीं, कभी नहीं चाहूंगा मैं।
व्हाट्सएप अजमीर। यूं समझें आप कि अंकल ने तो हाथ ही जोड़ लिए। आपका नरम मिजाज बेटा मोम की तरह हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि भाई चट मंगनी और पट ब्याह की बात करें आप, जिस तरह आपने मेरी बात की थी। अंकल आंटी से मंगनी और निकाह की बात करें, रुखसती की बात माँ हम खुद कर लेगी। वैसे ये लड़की ना इतनी तेज लगती नहीं थी। आप दुआएं दें मुझे जो खुदा के शर से मैंने आपको बचा लिया। मैं भुगत रही हूँ ना उससे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मिनटों में इंसान का जहन बदल देती है वो। सही कह रही हो तुम। मतलब सोचो, इतनी परेशानी में भी उसने अपनी माँ और भाई को हज पे भेज दिया। वो इससे भी ज्यादा चालाक है। वैसे वर्दा, तुम ना आरेस के ऊपर जरा कड़ी नजर रखना। उसके मामले में लापरवाही ना करना, कहीं फिर से वो हुदा उसके खून को जोश ना दिला दे। हाँ ये तो है, जैसे ही वो उसके कान भरना शुरू करती है ना तो आरिस के तेवर ही बदल जाते हैं। इसीलिए मैं कहती थी उस आरेज में ना कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे। हाँ बेशक ना लगे हो, लेकिन अब इस दिल को कोई समझा सकता है? नहीं ना। तो तुम और तुम्हारी बातें। Have a good day, अजमीर। गेम तुमने शुरू की है मुझे धोखा देकर, खत्म मैं करूंगा माँ हमको अपना के। कि मैं क्या सोचने लगा हूं, पागल हो गए हो अजमीर। अपनी अधूरी मोहब्बत का बदला तुम माहम से लोगे? नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता। हेलो अजमेर। हाँ बच्चे, मैं सुन रहा हूँ। अंकल मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं माहम से शादी नहीं कर सकता। ये क्या अकेले खाना खा रही हो? लगता है अभी तक खुदा आई नहीं है कॉलेज से। नहीं, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगी, उनको असाइनमेंट असिस्ट करने हैं। अफसोस, जिसकी हुदा जैसी बहन हो खुद गर्ज, वहां तो ऐसा हो गई। अब देखो ना, सारी वाह वो खुद समेट लेती है और जो बेचारे लोग हैं वो अकेले रह जाते हैं। नहीं, मुझे अम्मी और रश्मि भाई बहुत याद आ रहे हैं। याद तो आएगी, इतनी दूर जो बेचारे गए, और वो बेचारे जिसके भरोसे तुम्हें यहाँ छोड़कर गए तन्हा, वो तुम्हें यहाँ तन्हा छोड़ के खुद कहीं और चली गई। कितनी बुरी बात है, नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्यों ना हम शॉपिंग पर चलें? अभी? हाँ, तुम खाना खा लो, उसके बाद हम चलते। नहीं, मुझे भूख नहीं है, चलते हैं। मैं बस अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है।
ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। तुम्हारी मम्मा लेकर आ रही थी, मैंने सोचा मैं अपने बेटे के लिए खुद लेकर जाऊं। थैंक यू बाबा। आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख के दिल खुश हो गया। अजमेर बेटा, माम वाकई बहुत अच्छी लड़की है, ऊपर से खानदान की है। मुझे यकीन है कि शादी के बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। बेटा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी और माम की मंगनी की बात करूं? इनकार कर दिया मैंने। इनकार कर दिया? किसे? अंकल को कॉल की और साफ मना कर दिया। अब उनकी हिम्मत नहीं होगी। अजमेर, ये क्या किया तुमने बेटा? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। बाबा, उनके बच्चे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बाबा, बेहतर होगा अगर अब आप इस बारे में ना सोचें। मम्मा को भी आप मेरे फैसले के बारे में बता सकते हैं। ये अंकल, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैं माम से शादी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जल्दी आ गए। आपने कहा था कि आज आपकी ऑफिशियल मीटिंग है। जितने इंसल्ट आज मैंने फील किया ना, शायद इतनी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। क्या हुआ सलमान, सब ठीक है ना? अजमेर ने माम से शादी से इनकार कर दिया। उसे कर देना चाहिए था, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते नहीं बनते। हमारे बेटे के बाद बेटी ने नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसे ऐसा ही करना चाहिए था। दुनिया तुम्हारी मर्जी या तुम्हारी ख्वाहिश से नहीं चलती। मेरी ख्वाहिश पर नहीं चलती, माय फुट। मगर अजमीर को मेरी ख्वाहिश पर चलना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज नो चॉइस। भाई क्यों नहीं है? इतना टाइम हो गया है, कॉल तो कर ही सकती है ना। या अल्लाह, ये बहन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। आप ही कहाँ थी तुम? हाँ, मुझे एक कॉल करके तुमने बताना भी मुनासिब नहीं समझा? मैं इतना परेशान हो गई थी यहाँ पर। कैसे बताती मैं? फोन था मेरे पास। तुम हाँ महम, कैसी हो? अजमीर ऐसे ही है, लेकिन तुम क्यों पैनिक क्रिएट कर रही हो? इजी हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। युसरा, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है,
लेकिन देखो तुम्हारी भी तो गलती थी ना। जब मेरी गलती थी, आपको सॉरी करने की क्या जरूरत है? क्यों एहसान कर रही हैं? क्योंकि आपकी तो गलती हो ही नहीं सकती है। आपको किसी से मोहब्बत है ही नहीं ना, किसी का एहसास है ही नहीं। जैसा आपका दिल करता है ना, आप वैसे ही करती है। ऐसी बात नहीं है मेरी जान। खुदा के लिए आप भी मुझे अकेला छोड़ दे, नहीं चाहिए आपका सॉरी। मेरी खुशी तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुई ना। मैंने आपको कॉल नहीं की तो आप कर लेती, आपने भी तो नहीं की। आपको तो बहुत एहसास है ना मेरा, बहुत फिक्र है मेरी। अच्छा, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं हो। जब मैं सारा सारा दिन आपका इंतजार कर सकती, अपनी कर सकती थी। अम्मी और अज़मी के लिए तो लाखों रुपए का इंतजाम कर लिया, मेरे लिए एक फोन करनी कर सकती थी। अच्छा चलो, मैं तुमसे वादा करती, तुम्हें नया फोन देके दूं, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने भाई और भाभी से बोलूंगी ना, वो मुझे ला कर दे देंगे। मुझे आपके किसी एहसान की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। थैंक यू। आंटी के साथ शॉपिंग पर गई थी? युसरा के साथ गई थी। ये तो अच्छी बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम बाद हम कहीं बाहर गए, और आपको पता है, आज मैंने सारी चीजें उसकी मर्जी से दिलाई हैं उसको। वो बहुत खुश थी। मगर क्या? मगर मुझे ऐसा लगता है कि हुदा को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही हम घर वापस आए, हुदा ने उस पर हाथ उठाया। क्यों? और इसमें गलत क्या था? अगर युसरा को तुम्हारे साथ... वही तो, इसमें क्या बुराई है? मैं भी उसकी भाभी हूं, बेशक हुदा ना माने, लेकिन भाभी तो हूं ना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि हुदा चाहती क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो डोमिनेंट रहना चाहती है। मैं बात करता हूँ। नहीं, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं, और इस वक्त तो बात करने की जरूरत नहीं है। अम्मी घर पर नहीं है, आज़मी घर पर नहीं है। बिला वजह ये होगा कि घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है, तो भाई बहनों पर... अच्छा यार, तुम युसरा की पसंदीदा कोई चीज ऑर्डर कर दो। वो मासूम तो पहले ही अज़मी और अम्मी के बाद बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रही है। भाई सिर्फ युसरा के लिए क्यों, मैं अपने लिए भी करूंगी। अच्छा बाबा, तुम ऑर्डर करो, मैं जरा युसरा को देख लूं। युसरा, युसरा, मेरी गुड़िया, क्या हो गया? अम्मी की याद आ रही थी? खाना खाया मेरी बहन ने? नहीं। चाहे काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर किया है, उसके बाद आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा मैं, ठीक है? आ जाओ। अज़मीर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
लेकिन मैं भी माँ हूं। मुझे पर्दा की बात मान लेनी चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा भी तो नहीं। अजमीर, ये मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सलमान का फोन? हाँ सलमान, बोलो। सलमान क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? ओह, कब? अच्छा तू परेशान मत हो। अच्छा परेशान मत हो, हम निकल रहे हैं, बस पहुंचते हैं अभी। सलमान बस ठीक है, बस हम पहुंचते हैं। तलत
अजमीर, ये मौत के जिम्मेदार सब तुम। अजीब बच्चों वाला बिहेवियर इस लड़की का, पता नहीं क्यों इतनी इमोशनल है। लेकिन इसको अगर असल में कुछ हो गया, जिंदगी भर गिल्ट होता रहेगा। आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर मैं अंकल को कैसे फेस कर सकूंगा? पापा को कॉल। हाँ, आरेज, आरेज, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। क्या हुआ? सबा आंटी की कॉल आई थी। माँ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? हाँ चले। हाँ, मैं कीज लेके आता हूँ। हाँ जल्दी करें। कैसी है माँ? और क्या हुआ है? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी। ये तो तुम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हो ना वर्दा। आजकल ज्यादा वक्त तो वो तुम्हारे साथ गुजारती है। फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आंटी प्लीज खुद को संभालें, ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। पता नहीं ये औलाद माँ बाप को इतना गैर अहम क्यों समझती। जिस तरह इस जिंदगी को हम लम्हा लम्हा अपनी सांसें देकर बड़ा करते हैं, उस जिंदगी को एक लम्हे में खत्म करने के लिए तुल जाते हैं ये लोग। जरा सा भी नहीं सोचते माँ बाप के बारे में। कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स हैं ना, और आप दुआ करें। माँ को दुआ की जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ, आप हैं। यहाँ क्यों खड़ी हो? और खाना खाया तुमने? जी सबने खा लिया। आप बस अपने लिए 2 रोटियां बना लेना। और भाई और भाभी हॉस्पिटल तक गए हैं। भाभी की कोई कजन एडमिट है। अब तुम किस बात पर नाराज हो? हैं? नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आपकी वजह से मुझे अच्छा और बुरा देखने का मौका मिला। मैं ना बिला वजह में अपने भाई भाभी को गलत समझती थी, सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं आपको गलत समझती थी। बस कर दो युसरा, मेरा दिल फट जाएगा। नहीं फटता आपका दिल। फटना होता ना तो उस दिन फटता जब आप अपनी शादी छोड़ के शहीद भाई के साथ। युसरा! मारे, उठाएं हाथ। मार क्यों नहीं रही हैं? बस कर दो युसरा, बहुत हो गया। यही तो आता आपको, सिर्फ अपनी मनमानी है।